हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? भाई आप सब बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। और मैं भी ठीक हूँ। पूरी रात से रिमझिम रिमझिम हो रही है बारिश। अभी खैर पानी तो गली में नहीं भरा है, तो मैंने जो है हो ही जाती हूँ लेट। तो बच्चे रात को देर तक परेशान करते हैं, कई बार उठते हैं। छोटी बच्ची है, जच्चा है, और बड़ी वाली पोती है। तो इसीलिए भाई मुझे तो पूरी रात भर में डिस्टर्ब होती हूँ। और 1 डेढ़ तो रात को ऐसे ही बज ही जाता है, इसलिए सोने में लेट हो जाती हूँ और सुबह भी फिर लेट ही हो जाती हूँ। सुबह छोटी बच्ची के साथ और जच्चा के साथ रात भर में हो जाती हूँ डिस्टर्ब, तो सुबह वैसे भी मैं लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि शाम को लेट ही सोना होता है। 12-1 तो आराम से बज ही जाते हैं। और 2-3 बार रात को बच्चे उठा देते हैं, तो घर में उठती हूँ 6 बजे। 1 घंटा लग जाता है घर। यहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाते हैं 7 बजे। आके आज मैंने जल्दी से जो है गोबर इकट्ठा करा और भूस वूस डाला। मेरे साथ कोई नहीं आया है। बेटा आज उठा ही नहीं, कल उठ गया था 5 बजे, आज उठा ही नहीं। और भतीजा जाएगा स्कूल, तो इसीलिए मैं जो है आके अपने आप ही 2-3 चक्कर लगते हैं घर वापस। वेस्टेज लेके आओ, बांट की बाल्टी, वो क्या कहते हैं, दूध वाली बाल्टी लेके आओ, अपना सामान लेके आओ। तो 2-3 चक्कर तो वैसे ही उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, तो उसमें लग जाते हैं 10-15 मिनट। और फिर उसके बाद दूसरे साइड जाके वहाँ से भूसा उठा के लाओ, बाट उठा के लाओ। बाट में थोड़ा सा जो मैंने चाट मसाला बना रखा है इनके हाजमे के लिए, वो डालो। बाल्टियों को उठा उठा के इधर रखो, मतलब आधा पौना घंटा मुझे ऐसे ही लग जाता है बिना किसी दूध निकालने से पहले। तो मैंने तो ऊपर सारा कर दिया इकट्ठा, अभी डालूंगी बाद में, पहले निकाल लेते हैं दूध। तो भाई ये मेरी वही गाय है जो कूदती है, लाते मारती है, मेरी वायरल काओ। ये शुरू में तो बड़े मजे से दूध कड़वाती है, जब थनों को धोना शुरू करते हैं तब लात मारती है, उसके बाद जो है फिर ठीक दूध निकलवाती है। लेकिन जैसे ही दूध आधे से कम हुआ और इसने कूदना शुरू कर दिया। शुरू में तो बड़े मजे से दूध निकलवाती है और उसके बाद फिर कर देते हैं कूदना शुरू। और आधा दूध वापस सुपुड़ सुपुड़ करके पी जाती है, पता चलती है कि दूध अंदर वापस जा रहा है। तो भाई फिर इसका दूध निकालने के बाद फिर मैं उठाऊंगी गोबर, और गोबर उठाने के बाद फिर जाऊंगी छत पे। ये छत पे मैंने मिस्त्रियों को लगा रखा, ये लो, ये कूद गई ये गाय। अब मैं इस दूध को कर दूंगी खाली, और फिर दोबारा दूसरा आके फिर देखती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि इसे फिर गिरवा दे। अब तो इसका किस्सा बन गया, हर दूसरे तीसरे दिन 2 महीने में इसने 6 बार दूध गिरवा दिया। 2 बार तो इसने पूरा ही दूध गिरवा दिया, 1 बार शुरू में गिरवा दिया और 2 बार लास्ट में। और बीच में आधा दूध निकालने के बाद जो बचता है उसको तो ये गिरवा ही देती है। तो भाई ये निकाल रही हूँ मैं दूध, अभी वापिस आती हूँ तो थोड़ा सा दूध बचेगा, उसे फिर दूसरी खाली बाल्टी में निकालते हैं। दूध पलट के आ गई। अभी जितना निकलेगा, वैसे तो जब कूद जाती है ना, तो कूदने के बाद दूध जो है वापस चढ़ा जाती है, गाय चढ़ा देती है। इसीलिए जब से चढ़ाने लगी और कूदने लगी तो सारा दूध जो है कम भी हो जाता है। तो भाई ये वापस चढ़ाने के बाद अब दोबारा दूध निकाल दूँ, तो निकल चुका है, आधे पौने किलो दूध आ गया। सोचती हूँ कि इतना भी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फिर सारा दूध गिरवा देगी, फिर पी जाएगी शाम को। फिर गाय का क्या है कि जितना दूध चढ़ा जाती है ना, उतना फिर वैसे कम हो जाती है। नहीं तो आप विश्वास नहीं करोगे, देखो क्या हरकत है इसकी। आप ये लो, मैंने इसको एक डंडे से रसीद दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, इसके नीचे 14 लीटर बिल्कुल ठंडा दूध था। कोई झाग वाग इसके नहीं बनते हैं, झाग बनते हैं उसके जो आराम से खड़ा होके, और जिसकी ऐसी इसकी जो है फर्रा धारें, तो उनसे झाग नहीं बनते, सारी धारें फैल के जाती हैं। और दूध तो इसके नीचे खूब है, लेकिन इसी तरह की हरकतों से दूध सूखने लगती है। 4 महीने से ये हो गई है, और अब इसका दूध सारा जो है सूख लिया। 5-1 लीटर दूध एक टाइम का अब इसके नीचे है। तो भाई इसका दूध निकालने के बाद फिर मैं निकालूंगी दूसरी गाय का दूध। तो मैं ये कह रही थी कि भाई छत पे जो है, कल मैंने काम शुरू करा था, मिस्त्री लगे हुए हैं, तो पूरी छत पे 2-3 लोग रहते हैं, वो इतना गंदा करके रखते हैं। कहते हैं कि हम झाड़ू लगाते हैं। अभी बारिश वारिश हो रही है, पूरी छत पे काई काई हो रही है। कल मैं वहाँ स्लिप भी हो गई और मेरे पैर में फिर मोच आ गई। तो पूरी रात से जो है बारिश हुई है, देखो ये किस तरह से कूद के है। पूरी रात से जो बारिश हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ। और अभी पहले गोबर उठा लेते हैं, पानी भी खूब भरा हुआ है। इधर से घूम के जाने का रास्ता नहीं है, सामने सरिया पड़े हुए हैं, तो इसमें दूसरे प्लॉट में जाने के लिए पीछे का रास्ता है दूसरी तरफ। तो मैं उधर से ही जा रही हूँ, क्योंकि इधर से बीच में से जाने में, बीच में से जो किसी ने किराएदार ने दरवाजा बंद कर रखा है और उसमें ताला लगा हुआ है। तो ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। मेरे गेट के अंदर भी पानी है और गेट से बाहर भी पानी है। कम से कम 2-2 ढाई-ढाई फुट है, मेरे घुटने से ऊंचा पानी आ रहा है। और कुर्ता अगर भीगे ना इस पानी में, क्योंकि कुर्ते से मेरी आदत क्या है कि मैं कुर्ते से पल्लू से हाथ पोंछती रहती हूँ, हाथों को मुंह पे लगा देती हूँ, इसीलिए उसको मैंने एक तरफ से इकट्ठा करके टांग लिया।
थोड़ा शॉर्ट सा कर लिया एक साइड को करके, ताकि इसके पल्लू डायरेक्ट नीचे ना टिके। घुटने से ऊंचा बाहर पानी है, अंदर तो कम ही है, लेकिन सड़क के बाहर, गेट के बाहर घुटनों से ऊंचा पानी है। तो भाई 4-5 चक्कर मैंने डाला गोबर, और उसके बाद मैं फिर छत पे करूंगी धुलाई। जितनी उसमें कीचड़ मिट्टी है, उसमें जो ईंटें हैं ऊपर, उनमें नीम में से निकाली हुई ईंटें हैं, नीम में जो है बहुत मिट्टी लगी हुई है, तो मिट्टी वाली ईंटों पे इतनी कीचड़ थी। कल मैंने 3-4 घंटे जो है मोटर चलाई, लेकिन उन ईंटों से कीचड़ धुल के बह के बाहर नहीं हुआ। और अब जो रात भर बारिश हुई है, उससे सारा कीचड़ बह के बाहर हो गया। और भाई मुझे तो ये मेरे लिए ठीक ही हो गया कि बड़ा चमत्कार जैसा हो गया कि मेरी सारी मेहनत आसान हो गई। कम से कम आप विश्वास नहीं करोगे, 4-5 हज़ार ईंटें हैं, सारी मिट्टी वाली, तो वो ईंटें धुल गई। अब मैं ऊपर जाके देखती हूँ, जहाँ पाइप है वहाँ काई भी जमी है, और उस काई को जो है रगड़ रगड़ के साफ कर दूंगी झाड़ू से, जूने ऊने से, और वहाँ फिर उस मिट्टी को भी पाइप के थ्रू पानी भी है अभी बह दी जाएगी। तो भाई ये है शायद लास्ट तक, ये मेरा हो लिया गोबर खत्म। अब मैं गोबर डाल के और फिर बाल्टी धो के फिर जाके देखती हूँ ऊपर। एक बाल्टी दूध में बाहर रख के आई थी, एक बाल्टी अभी रखा है इधर ही। बाल्टी लेके चला नहीं जाता, बाल्टी भारी हो जाती है और पानी है ज़्यादा। जब तक अभी छत को साफ करूँगी तब तक थोड़ा सा जो है पानी और कम हो जाएगा। पास में ही नाला है, फिर भी जो है इतना पानी हो जाता है कि पूरे गांव का पानी टूट के पड़ता है। और आगे नालों की इतनी सफाई नहीं होती, एमसीडी ने बड़ा परेशान कर रखा है। सिर्फ उतना ही काम करते हैं, कागज पिन्नी थोड़े बहुत हटाते हैं, उनको ठीक से खाली नहीं करते। तो भाई ये हो गया मेरा काम इधर खत्म, और अब मैं बाल्टी को धो लेती हूँ। बाल्टी धो के फिर जाके देखती हूँ छत पे। ये पुराना बना हुआ सारा मकान है, इधर इस तरफ तो पक्का है और लाइटर वगैरह भी डाला है, लेकिन वो सामने वाला सारा कच्चा भी नहीं है पर पुराना हो गया। और इधर वाले को भी 14-15 साल हो ही गए, तो अभी इसकी इधर भी मरम्मत करानी है। कल मैंने मंगाया था सरिया, ये पड़ा हुआ सामने सरिया, और सरिये में भी पानी में भीग के इससे भी आ गया जंग। तो भाई वैसे राठी का अच्छा सरिया है, मैं राठी का ही सरिया यूज़ करती हूँ। देखिए सॉफ्ट होता है, लचकदार होता है। दूसरे सरिया जो है वो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो भाई आजकल एक और प्रवचन सुनने को मिल रहा है, लोग बाग जो है काफ़ी जो है भावुक हो रहे हैं, काफ़ी उग्र हो रहे हैं। जो मुझ जैसे हैं वो भावुक हो रहे हैं, जो उग्र